मन यदि बलवान है तो सब कुछ हो सकता है। जब तक हिंदुस्तान का मन कमजोर रहा, 1000 वर्ष ये हिंदुस्तान गुलामी की जिंदगी जीता रहा। लेकिन 1857 की क्रांति में जब कोई मजबूत मन प्रकट होता है, अरे इन्हीं हिंदुस्तानी जो कल तक गुलाम थे, वो ही हिंदुस्तानी आज अपने मन की ताकत पर अरे हिंदुस्तान पे ही राज नहीं कर रहे हैं। हमारे युवा तो इतने आगे बढ़ गए हैं कि अमेरिका जैसे देश भी इनकी प्रतिभाओं से घबराने लगे हैं। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि जागो अमेरिका के युवकों, नहीं तो हिंदुस्तान के युवक अमेरिका पर अपना कब्जा कर लेंगे। इतना विकास इस देश के युवा आगे कर। ध्यान रखना, जो देश गुलाम रहा उस देश से अब सारी दुनिया डरने को तैयार खड़ी। ध्यान रखना, ये किससे पाया हमने? न भीख में पाया, न दया में पाया। अपने देश को यदि स्वाभिमान दिलाया तो हमने अपने विल पावर और आत्मशक्ति से और अपने विश्वास से दिलाया। विचार करिए, शरीर बूढ़ा हो जाए तो हो जाए, मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए। तभी जीवन में सफलताएं अर्जित होंगी। मन कमजोर हो गया तो फिर कुछ न कर पाओगे। एक बच्चा यदि डॉक्टर बनना चाहता है तो वह ये ना सोचे कि ये मुझसे नहीं होगा। कल कुछ बच्चे मेरे कमरे में आए, बोले हम सीए कर रहे हैं, हम एमबीए कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कलेक्टर बनो और कमिश्नर बनो। उन्होंने कहा पढ़ाई बहुत कठिन है। तो मैंने कहा पढ़ाई कठिन तो सीए की भी होती है। और जिस बच्चे का इतना मन कमजोर हो तो आईएएस आईपीएस की पढ़ाई तो छोड़ो, अरे 8वीं पास करना भी उसके लिए मुश्किल का काम हो जाया करता है। यदि मन है, अरे एक बार असफलता मिलेगी, 2 बार असफलता मिलेगी, 3 बार असफलता मिलेगी, कभी ना कभी तो सफलताएं जरूर मिला करेंगे। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूं, मैं स्कूल में पढ़ता था, इतना मजबूत दिल था उसका, हर साल फेल होता था। हम उसकी क्लास में पीछे थे, उससे आगे निकल गए, वो उसी क्लास में। मैंने कहा भाई तू जब फेल हुआ जा तो पढ़ता काहे को? उसने मुझे बड़ी अच्छी कविता सुनाई, बड़ा अच्छा गीत सुनाया। मैंने कहा इतना आत्मविश्वास? बोले मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूं, लेकिन एक दिन तो विश्वास है कि पास जरूर होगा। उसने एक गीत सुनाया, कहो तो मैं सुनाऊं तुमको? हाँ सुनाओ, तुम्हारा क्या जा रहा है। उसने सुनाया, स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ाई एक जहर है तो पीना ही पड़ेगा। पढ़ाई को भी वो जहर समझता था। मैंने कहा तू हर साल तो फेल होता है। गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे। जिसने किया फेल वही, हाँ आगे का तुम बोल दो, वही पास करेगा। पढ़ाई अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब सोचिए, वो कहता है अपने शिक्षकों से कि तुमने मुझे फेल किया है, एक दिन देखना कि तुम्हें इसी कलम से मुझे पास करना पड़ेगा। अरे इतने हौसले। ध्यान रखना, वो बच्चा जो 2-2, 3-3 साल फेल हुआ, वो जिस दिन पास हुआ ना, कम मार्क्स में पास हुआ, उसने कहा नहीं ये मार्कशीट नहीं लूंगा। यदि इतनी साल फेल हुआ फिर भी 3rd डिवीजन, 1 साल और पढ़ूंगा। लोगों ने कहा यार बड़ा अजीब आदमी है, जैसे तैसे धक्का लग के पास हो रहा है। कहता नहीं फिर से परीक्षा दूंगा, और उसने फिर से परीक्षा दी। मान्यवर, उस जमाने में उस बच्चे ने 60% अंक प्राप्त किए। आज के जमाने में 60% की कोई कीमत नहीं है, और उस समय 60% अंक लाना बहुत बड़ी होशियारी और बुद्धिमानी का काम हुआ करता था। बहुत 60% मिल गए तो समझना पूरे स्कूल में तुम्हारी शान बन गई। ध्यान रखिए, घारो सफलता जरूर मिलेगी, कब तक नहीं मिलेगी। आत्महत्या
निराशा की ओर मत जाओ, नकारात्मक विचार मत लाओ। कब तक नहीं मिलेगी सफलता? आदमी को मिलेगी। ध्यान रखना, दुनिया में आदमी ही सब कुछ करता है और हम भी एक आदमी हैं और हम भी एक इंसान। हर चीज हम कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज दुनिया में ना होगी। लेकिन हम इतने निराशावादी हैं कि काम होने के पहले 1000 नकारात्मक विचार लाते हैं। एक 10 रुपए का पेन लेने जाते हो ना, ईमानदारी से बताना, जब पेन खरीदते हो, पसंद करते हो, तो नकारात्मक सोच ज्यादा आती है या सकारात्मक सोच ज्यादा आती है? कोई भी कार्य, आपको दुकान का उद्घाटन करना है, आप नेगेटिव थिंकिंग ले आते हैं। आपको व्यापार बदलना है, आप नकारात्मक सोच ले आते हैं। आप किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे, अभी पहुंचे नहीं है, एडमिशन हो जाएगा, ये आप 1% सोचते हैं और नहीं होगा ये 99% आप सोचा करते। ये नकारात्मक विचार। मेरे भाई, हारने से पहले कभी मत हारो, मरने से पहले कभी नहीं मरना चाहिए आदमी को अपने जीवन में। हर चीज में नकारात्मक सोच नहीं, सोच सही रखो, पॉजिटिव सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो, मंजिल अपने आप हमारे पास आएगी। हमारा बेटा बाहर जा रहा, महाराज सफल होगा कि नहीं? अरे क्यों सोचते हो कि सफल होगा कि नहीं? होगा भाई, होगा। वो किसी कायर वो नहीं होते हैं जिनके शरीर में दम नहीं होता। कायर तो वो होते हैं जिनके मन में कोई दम नहीं होता, जिनका मन कमजोर हुआ करता है, वो दुनिया में सबसे बड़े कायर हुआ करते। ध्यान रखिए, मन को इतना मजबूत बनाओ। अरे गरीब के घर पैदा होने से मत समझना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अमीर के घर पैदा होके अमीर बने तो क्या खाक तुमने कुछ किया है? अरे गरीब के घर पैदा होके अमीर बन करके बताओ तो समझना जिंदगी को हमने चुनौती के साथ स्वीकार। आज प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए, किसी गरीब घर में पैदा हुए ये लोग थे। KR नारायणन, ये भी गरीब के घर पैदा हुए थे। मेरे भाई, कोई जरूरी नहीं है कि अमीरों के घर में पैदा होने वाला ही अमीर हुआ करता है। क्या मतलब यदि हो भी गया तो निर्धन के घर पैदा हो, हौसले इतने बुलंद रखो कि मैं गरीबी को मिटाकर ही जीवन में दम लूंगा, अपने जीवन को बदल कर ही मैं रहूंगा। इतनी जो हौसले रखता है, इतना ही सुनाक, इतना प्रेम तू मुझसे करता है, मूर्ख कितना श्री राम से करके देख। और ये चुनौती यदि तुलसीदास नहीं स्वीकारते तो तुलसीदास रचित रामायण आज हमारे सामने मौजूद नहीं होती। ना कभी मंदिर गए, ना कभी पूजा की, ना पाठ किया, ना कागज कलम छुई, नहीं मसीना लीनी हाथ, और वह हजारों पृष्ठों की रामायण लिख करके इस दुनिया में चले जाते। एक लड़की, 20 साल की लड़की, जब यह लड़की 14-15 साल की थी, उसकी मां का देहांत हो गया। लड़की की मां के देहांत के 6 महीने बाद पिता की मृत्यु हो गई। अब आप सोच सकते हैं, जिसकी मां भी नहीं रही, जिसका पिता भी नहीं रहा, चाचा चाची ने पढ़ाई बंद करा दी। कौन पढ़ाएगा बिन मां बाप की लड़की को? और उसकी एक जगह शादी कर दी। शादी होकर के गई लड़की, 6 महीने भी नहीं हुए, पति का एक्सीडेंट हो गया और विधवा हो गई वह लड़की। जैसे ही विधवा हुई, सास ससुर ने ताने मारना शुरू कर दिए, आते ही साथ हमारे बेटे को खा गई, ये मनहूस बहू है, इसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। तिरस्कार किया उसका। गर्भवती थी, 6 महीने तो शादी के हुए थे, निकाल दिया उसे घर से बाहर। उसने जाकर के एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी की नौकरी की। पढ़ नहीं पाई थी, लेकिन उसने आस नहीं छोड़ी, उसने विश्वास नहीं छोड़ा। पानी पिलाती स्कूल में बैठ करके, चपरासी का काम करती,
एक दिन उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने कहा बेटी हुई है तो कोई, कैसा दुर्भाग्य, मां की मृत्यु, पिता की मृत्यु, पति की मृत्यु, घर से निकाला गया, और औलाद भी हुई तो लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ। उससे ध्यान रखना। उसने कहा कोई बात नहीं। दिन भर स्कूल में काम करती, और एक दिन उसने 10वीं की परीक्षा दी कि मैं पढ़ूंगी। जब तक क्लास चलती तब तक वह किताब लेकर पढ़ती, और किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। कौन देगा एडमिशन? उसी स्कूल में 10वीं क्लास में जहां क्लासरूम होता, बाहर बैठी रहती, जो टीचर पढ़ाती वो पढ़ते जाती। और एक दिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि उसने 10वीं पास की, एक दिन उसने 12वीं पास की, एक दिन उसने बीए पास कर ली। बीए पास करके उसने बीएड किया। और आप नहीं मानेंगे, ये मेरे गांव की सच्ची कहानी है। वो जो पानी पिलाने वाली चपरासिन जिसने बीए किया, बीएड किया, और एक दिन उसी स्कूल में टीचर बन करके खड़ी हो जाया करती है और अपनी बेटी का भविष्य बनाया। हिम्मत नहीं हारी उसने, लड़ते रही, जूझते रही। जिंदगी एक जंग है, इससे लड़िए। थोड़ी बहुत जो भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उनका डट करके मुकाबला करें। हर मुसीबत, हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके साथ समाधान ना हो। बस ध्यान रखना, जो लोग सफल हुए हैं ये मत समझना कि वो कोई किस्मत से सफल हुए हैं, और कोई लोग असफल हुए हैं तो ये मत समझना कि बदकिस्मती से असफल हुए हैं। कुछ लोग दुनिया में अपना नाम कर जाते हैं, कुछ लोग दुनिया को रोशन कर जाते हैं। वो कोई अलग दुनिया से आए हुए लोग नहीं होते हैं, वो कोई आकाश से टपक के नहीं आते हैं, वो कोई धरती फाड़ के पैदा नहीं होते हैं। वह भी आप और हम जैसे लोग हुआ करते हैं। पर कितना है कि सफल लोगों के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और असफल लोगों के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ध्यान, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है कि गरीब आदमी इस देश में गरीब ही बना रहता है और अमीर आदमी इस देश में अमीर होता जाता है। आप भी सोच सकते हैं, आपके मन में भी प्रश्न उठ सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई किस्मत या कोई भाग्य के भरोसे अमीर और गरीब बनते हैं। मैं तो इतना मानता हूं, ये गरीब आदमी इसलिए गरीब है कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, मैं किस्मत पे बहुत कम भरोसा करता हूं, और जब भी भरोसा करता हूं तो दिल को बहलाने के लिए करता हूं। हकीकत पे तो मेरा भरोसा है ही नहीं। मैं केवल पुरुषार्थ पे भरोसा रखता हूं, लेकिन कभी निराशा आ गई तो सोच लेता हूं छोड़ो यार, ये भाग्य में नहीं है, काहे को इसके पीछे लग। ये दिल बहलाने के लिए। एक गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है, और एक अमीर हमेशा अमीर क्यों बनता है? कभी कभी तो ये भी सुना होगा ना कि अमीर भी एक दिन गरीब हो जाता है, और गरीब भी एक दिन अमीर हो जाया करता है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या सोचते हैं ना, क्यों हुआ गरीब? ऐसा नहीं है कि उसने पुरुषार्थ नहीं करता है, गरीब आदमी भी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि शायद जितनी मेहनत कोई अमीर ना करता होगा। विचार करिए, एक आदमी फाइल में साइन करता है, लाखों रुपए लेता है। एक आदमी कागज पे रोड बनाता है और हजारों रुपए लेता है, और एक मजदूर सड़क बनाता है धरती पर, और हजारों क्या 100-200 रुपए की मजदूरी मुश्किल से मिला करती है। ध्यान रखिए, और हकीकत देखा जाए तो सड़क ना कागज से बनती है, सड़क ना उस आदमी के साइन से बनती है, सड़क बनाने वाले तो वो मजदूर हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, अरे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो बड़ी बड़ी कोठियां बनाना जानते हैं, मकान बनाने वाले मिस्त्री, और खुद घास की झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करते हैं, दूसरों की कोठियां बना दिया करते हैं। क्यों रहता है गरीब हमेशा गरीब? क्यों बनता है अमीर हमेशा अमीर? क्या सोचते हैं? कुछ तो गड़बड़ होगा।
ऐसा नहीं है कि ये अमीर बनना नहीं चाहता है, और ऐसा भी नहीं है कि ये मेहनत नहीं करता है, फिर गरीब क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ा? उसके पीछे जहां तक मेरी विचार है, मेरा चिंतन है, 100% सही हो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन शायद आपको लगे ये गरीब इसलिए गरीब है, किस्मत के कारण नहीं, क्योंकि उसकी सोच गरीब है। और एक अमीर इसलिए अमीर होता है कि अमीरों की सोच हमेशा अमीर रहा करती है। जिसकी सोच बड़ी रहेगी, जिसका चिंतन बड़ा रहेगा, जिसकी थिंकिंग बड़ी रहेगी, अमीर हमेशा बड़ी सोच रखते हैं और गरीब हमेशा छोटी सोच रखता है। गरीब के पास नकारात्मक चिंतन ज्यादा है और अमीर के पास आत्मविश्वास ज्यादा होता है, इसलिए अमीर आदमी हमेशा अमीर बनता है और गरीब आदमी की सोच आदमी को किस्मत अमीर नहीं, किस्मत गरीब नहीं बनाती है, उसकी सोच उसे अमीर बनाती है और उसकी सोच उसे गरीब बनाती। ध्यान रखना है आपको, सोच बड़ी करो। बड़ी सोच के लोग बड़ा काम कर देते हैं, लेकिन बड़े लोगों की सोच भी यदि छोटी हो जाए तो उन्हें फिर छोटा बनने में ज्यादा देर है। हमेशा दिल बड़ा रखो, अरे दायरे दिल मत रखिए, दरिया दिल रखिए अपना। ऐसा दिल मत बनाओ कि उसमें हम दो और हमारे दो ही